हेलो दोस्तों, आज के इस अभ्यास सत्र में आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं लिप्यंतरण के ऊपर। बहुत सारे मित्रों के फ़ोन आ रहे थे, मेरे पास संदेश आ रहे थे कि इग्नो के पीजीडीटी की परीक्षा में लिप्यंतरण पर प्रश्न आता है और उसके बारे में कुछ जानकारी दूं। आज का यह सत्र पूर्णतः लिप्यंतरण पर डेडिकेटेड है। इसके साथ ही आज का यह विशेष सत्र मैं गाँव की चौपाल पर कर रहा हूँ। लॉकडाउन के अवसर पर और कुछ खुले न खुले गांव की चौपाल खुली रहती है। आइए आज हमारे इस चौपाल से लिप्यंतरण की जानकारी साझा करते हैं। ये जो लिप्यंतरण की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह पीजीडीटी 1 की पुस्तक पार्ट 2 के इकाई 19 में आपको इसका विवरण मिल जाएगा। चलिए अब हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। लिप्यंतरण सुनने में जितना कठिन लगता है उतना ही आसान है। आसान इस तरह से है कि आज के समय में अधिकांश युवा जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक और तमाम चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उसमें जब कोई शब्द लिखना होता है तो आप कैसे लिखते हैं। मान लीजिए आपका नाम रमेश है, रमेश इधर आओ, तो आप इसको जब लिखते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक में तो आप लिखते हैं रमेश RAMESH, रमेश इधर IDHAR और AO, कुछ इसी तरह से आप लोग लिखते हैं। या कैसे हो तो आप लिख देते हैं KAISE, कैसे हो। इस तरह के शब्द आजकल लिखे जा रहे हैं। ये जो हिंदी को हमने अंग्रेजी में लिखा, इसे ही लिप्यंतरण कहते हैं। यह लिप्यंतरण किस प्रकार का है? देवनागरी लिपि से आप रोमन में लिप्यंतरण करते हैं। इसको कहा जाएगा देवनागरी से रोमन। इसी प्रकार से यदि आपको रोमन से देवनागरी लिखने के लिए कहा जाए तो मान लीजिए रोमन में आपको लिखा हुआ है नो, NO, नो। आप क्या लिखेंगे? N से बनता है नौ और O से O की मात्रा, आप इसको नो लिखेंगे। जैसे सॉरी लिखना हो, आप लिखते हैं SORRY, सॉरी। इसको आप क्या लिखेंगे? आप सा ऊपर चंद्रबिंदु जैसा सॉरी, ये लिखते हैं और इस तरह से आपका लिप्यंतरण हो जाता है। इसमें महारत की कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप उसको ध्यान रखेंगे तो आप इसमें अच्छा अंक पा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो विशेष बिंदु क्या हैं। अब यहाँ देखिए स्क्रीन पर मैंने एक वाक्य लिख रखा है, कर्मणि एव अधिकारः। यह संस्कृत का एक किसी वाक्य का अंश है। इसका जब लिप्यंतरण किया गया है देवनागरी से, ये देवनागरी है और इससे रोमन में आप लिप्यंतरण कर रहे हैं, तो कर्मणि, यहाँ N के नीचे आप देखिए एक डॉट सा बनाया हुआ है, लाल रंग से मैंने बनाया है। उसके बाद एव के लिए EVA, अधिकारः के लिए हमने लिखा ADHIKA। अब ए के ऊपर यहाँ देखिए एक फिर लाल निशान बना हुआ है। इसी तरह से अगला जो वाक्य है माँ कर्म, माँ के बाद यहाँ जो ए है इसके ऊपर भी एक निशान सा बना हुआ है। ये चीज़ें क्या है? आप जब भी किसी संस्कृत का टेक्स्ट देखेंगे तो आपको उसमें इस तरह का संकेत लिखा हुआ मिलेगा। अब यह संकेत क्या है या ये चीज़ें क्या है, यह जानना जरूरी है, क्योंकि यदि आप इसको जान लेंगे तो आप इसमें अच्छा अंक पा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें क्या है और उसको कैसे जानें। चलिए अब बात करते हैं। स्वर और व्यंजन दो चीज़ें होती हैं हिंदी वर्णमाला में। स्वर आपको पता है अ, आ, इ, ऊ, ऊ, और इसी तरह व्यंजन क, ख, ग, घ व्यंजन में आते हैं। तो स्वर और व्यंजन में, स्वर में भी हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर होता है। इसी तरह व्यंजन में भी हर्ष व्यंजन और दीर्घ व्यंजन कर सकते हैं, या अगर साधारण ढंग से सोचें तो छोटा और बड़ा। अब ये जो संरचना है लिप्यंतरण जब आप करते हैं तो इस संरचना में एक विशेष अंतर आता है। आइए हम देखते हैं। जैसे यहाँ बोर्ड पे आप देख रहे हैं अ लिखा हुआ है, उसका जब हम रोमन में लिप्यंतरण करते हैं तो अ के लिए हम ए लिखते हैं। इसी प्रकार से जब हम आ लिखते हैं तो आप देखिए ए लिख करके ए के ऊपर एक हाइफन ऐसे बनाया गया है, तो ये दीर्घ स्वर आ हो गया। अर्थात जो भी दीर्घ स्वर होगा उसके लिए आप उसके हर्ष स्वर के ऊपर ये इसका प्रयोग करेंगे।
इसी तरह से छोटी ई के लिए आई लिखा हुआ है, जहाँ बड़ी ई हो गया दीर्घ ई, वहाँ आई के ऊपर फिर हमने एक डैश मारा है। उसके बाद ऊ के लिए यू लिखते हैं और फिर बड़ा ऊ या दीर्घ ऊ के लिए यू बना के फिर उसके ऊपर आप देखिए इस तरह की एक आकृति बनाई गई है। इसी तरह से ए के लिए आपको पता है ई का प्रयोग होता है, ए के लिए ए आई का प्रयोग होता है, आई। उसके बाद ओ के लिए हमने ओ का प्रयोग किया है, औ के लिए ए औ, अंग के लिए एम के ऊपर बिंदी देते हैं। अंग के लिए कुछ लोग ए एन भी लिखते हैं, अगर सही रूप से देखा जाए तो ए एन नहीं लिख करके एम के ऊपर आप बिंदी लगाएंगे। इसी तरह से अह के लिए ह लिख करके ह के एच के नीचे बिंदी लगाएंगे, ये अ हो जाएगा। इसी प्रकार से री लिखी जाती है। री जो लिखी जाती है उसको देखिए हम कैसे लिखते हैं। री के लिए आर लिखते हैं और आर के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं, ये री हो गया। इसी क्रम में बड़ी री होता है, जैसे आपने ये री लिखा और इसके नीचे फिर एक मात्रा दिया, इसके लिए आर के नीचे नीचे भी बिंदी और ऊपर एक डैश लगाते हैं, इस तरह से री हो जाता है। अब यह तो हो गया स्वरों की बात। अब हम व्यंजन की बात कर लें। व्यंजन में क के लिए आप के लिखते हैं, ख के लिए के एच लिखते हैं, ग के लिए जी लिखते हैं, घ के लिए जी एच लिखते हैं। इसी तरह से इसी क्रम में आप लिखते चले जाएंगे। अब आइए कुछ खास चीज़ें हम देखें। चलिए, अब आप लोगों ने यह जान लिया क ख ग घ मैंने बता दिया। कई बार क्या होता है, आप देखिए यहाँ क के लिए सी का भी प्रयोग किया हमने और के का भी प्रयोग किया। इसी तरह से ग और ज के लिए जी का भी प्रयोग हुआ है। यह जब सामान्य प्रयोग होता है तो प्रयोग के अनुसार कई जगह स्वरों का लोप होता है, तब इस तरह का हम प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जैसे ट के लिए हम टी लिखे हैं, टी के नीचे हमने बिंदी लगाई। ठ के लिए टी एच लिखा, ये ठ में टी के नीचे फिर हमने बिंदी लगाया। ड के नीचे डी के नीचे बिंदी लगाई गई, ढ में फिर डी एच, लेकिन डी के नीचे बिंदी लगाई गई। अण न के नीचे एन के नीचे बिंदी और अंग होता है क ख ग घ अंग, अंग में हमने न के ऊपर एक डैश मारा। इस क्रम में यदि आप पढ़ते हैं और परीक्षा में यदि पूछा जाता है और आप इस क्रम में जवाब देते हैं तो आप यह मान लीजिए कि लिप्यंतरण आप पूरी तरह से कर पाएंगे। हो सकता है कुछ अशुद्धियां हो, लेकिन यह जो सूत्र दिया हुआ है यह विशेष करके संस्कृत के लिए दिया हुआ है। इसी क्रम में आप अन्य भाषाओं की लिपि का भी अंतरण लिप्यंतरण करके उसको देवनागरी अथवा देवनागरी से अन्य भाषा में लिख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आपके पास PGDT 1 की किताब होगी, आप उस किताब का संदर्भ देखें और उससे आप आराम से कर सकते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत आसान है, देवनागरी से अंग्रेजी में या रोमन में कह लें और रोमन से देवनागरी में अंतरण करना। मित्रों, आज का यह सत्र कैसा लगा? मैं चाहूँगा यदि पसंद हो, अच्छा लगा हो तो आप लोग ऐसे अंगूठा वाला जो निशान है उसको हिट करें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको हमारे ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं। तो आगे से और भी अच्छा संस्करण आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा।